हेलो स्टूडेंट्स, आपका सेट चल रहा था 2022 का चौथा, और जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पूरे करवा दिए गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बचा था, वो भी हम करवा देते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं जितने भी हम सेट के क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आप तैयार करेंगे, और एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरा करके आएंगे। ठीक है, चलिए भाई, क्या होता है। सबसे पहले कहता है चित्र में ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। उसके बाद में एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो जो सिद्ध करना है पहले उन्हीं त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में लिखते हैं। देखो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए ओ बी बराबर हो गया सी ओ डी, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में क्लियर है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, अब ये तुमने तिर्यक रेखा खींच दी तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे, और अगर ऐसे तिर्यक रेखा खींचती तो ये वाले एकांतर कोण बराबर होंगे। बात समझ में आ गई है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ये रेखा इसके समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी। ठीक है, एकांतर कोण, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण, और इधर वाला कोण इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे ओ डी सी बराबर कोण ओ बी ए। ठीक, दोनों कोण बराबर हो गए, एकांतर कोण बराबर हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है ना, बाय द सिमिलरिटी ऑफ ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल से भी क्या होता है, जब किसी दो त्रिभुजों में 3 कोण बिल्कुल बराबर मिल जाते हैं तो हम समझ जाते हैं क्या होते हैं, समरूप। और जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए ओ बटे सी ओ होगा, पहली दूसरी, फिर ओ बी बटे ओ डी बराबर क्या होगा, ए बी बटे सी डी। अब ए बी सी डी आपको गिवन नहीं है तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो सीधे ए ओ लिखो। ए ओ कितना है, 3x माइनस 1। सी ओ कितना है भाई, 5x माइनस 3। ठीक है, ओ बी कितना है, 2x प्लस 1, और इधर कितना है भाई, 6x माइनस 5। समझ में आ गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो आपको यही तो करना है। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब तिरछे गुणा करना है तो क्या करना है, इसकी इधर गुणा कराना है। 3x माइनस 1 और 6x माइनस 5 बराबर 0, और इधर होगा 2x प्लस 1 और इधर होगा 5x माइनस 3। चलिए गुणा कराते हैं। 6 × 18 x स्क्वायर माइनस 5 × 15x माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। 5 दूना 10 x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले एक साइड में ले आते हैं। 18 एक्स स्क्वायर में से 10 घटा देंगे तो सीधा बचेगा कितना, 8 लिखते हैं। माइनस का 15 और ये इधर कितना बचेगा, -1, और ये माइनस का 21, माइनस 21x प्लस का x। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 + 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 8 बराबर 0। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। 4 कॉमन लेके कॉमन भाग दे दीजिए। 4 से भाग 2x स्क्वायर माइनस का 4 × 5 = 20x प्लस ये 0 में जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस का 2। 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे लिखना है 4x माइनस x प्लस का 2 बराबर 0। 2x कॉमन लेना तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है बोलिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है,
और इसमें आपका आंसर है। और इसमें जो आंसर दे रखा है ये इस प्रकार से दे रखा है, तो ये आपका आंसर चेंज कर लेना है आपको। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कर लेना है? चेंज कर लेना है। समझ में आया? जब दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो इस प्रकार से इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, कहीं मिस्टेक ना हो। 6x और ये 5, 6 3 18 -15 और -6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 2 5 10, माइनस का 2 3 6 प्लस का 5, ठीक। 18, ये माइनस का 21 हो गया, ये माइनस का x बचेगा, इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा। 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक, समझ में आ गया। तो इतना ही तो बचेगा, 5 3 8 माइनस का 20 और बस 4 कामन ले लीजिए, 2x², 5 बचेगा, ये बचेगा। तो यहाँ से इसका आंसर इतना आ जाएगा। ओके, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका अथवा वाला। अथवा वाला देखते हैं क्या कहता है अथवा। तो कहता है इसमें मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करना है? लिखा है 2 cos² 45 प्लस tan² 60 माइनस 6 sin² 45 माइनस tan² 30। ठीक है, तो पहला हम लोग हल करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही कठिन नहीं है। cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, माइनस 6 गुणा 6 sin 45 1/√2 का स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। तो ये बचेगा अंदर 1/2 प्लस 3, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये 2 3 6 और 1 7/2 होगा, माइनस 6 गुणा 3 दूना 3 में से 2 जाएगा, 1/6 तो बचेगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 7 माइनस का 1 बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? समझ में आया? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? 2 cos की पावर 4 60 प्लस sin की पावर 4 30, ठीक है ना, और माइनस का tan² 60 प्लस cot² 45 प्लस 3 sec² 30। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 की पावर 4 और sin 30 का मान भी होता है 1/2 की पावर 4, माइनस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, cot 45 का मान ये 3, cos 30 का मान 2/√3/2, इसमें होगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की पावर 4 1/16, इधर भी 1/16 और यहाँ पर आएगा 3 प्लस 1, यहाँ आएगा 3 गुणा 2/4/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 गुणा आएगा 2/16, भाई 16 हर बराबर है तो ऐसे रहेगा, माइनस का 4 प्लस का 4, 4 4 खत्म, तो 4 से काट देंगे, 4 चक्कू 16, 1/4 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें आंसर आपका 1/4 आ जाएगा। और पहले वाले में आप आंसर 5 कर लीजिए। 1 मिनट, ये आपका 3 दूना 6 और 1 7/2 होगा, तो 7 में से 1 जाएगा, 6 आंसर लिख लेना है। कितना लिखना है? 6 आंसर लिख लेना है। ठीक है, ये cos 45 का मान हो गया और ये tan 60 का मान हो गया, 1/2 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 7/2 होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? sin 45 का मान, tan 30 का मान, माइनस है ना, हाँ ठीक है भाई, तो ये 1/6 बचेगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 6 आंसर इसका आ जाएगा और इसका 1/4 आ जाएगा। अपने आंसर में सही कर लीजिए। तो ये आपका कुल मिला के पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे सेट को तैयार करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ओके, थैंक यू।